ठीक है। बताइए जरा, अगर मान लो 80 मदरबोर्ड का पोर्ट कम है, चिप्स कम है, मैंने ये भी बोला है कि भाई कि रैम, जैसे अभी का अगर बोला जाए लेटेस्ट रैम, तो कितने जीबी का होता है? 4 GB। 4 जीबी, 8 जीबी, 16 जीबी, अभी तो यही सब चल रहा है ना। लेकिन पहले जो रैम चलती थी वो चलती थी एमबी में, यानी 32 MB का रैम, 64 MB का रैम, 256 MB का रैम, इस फ्रिक्वेंसी में चलता था। 512 MB रैम, ये फ्रिक्वेंसी चलती थी पहले, जो 80 मदरबोर्ड्स पे ज्यादातर इसी फ्रिक्वेंसीज में चलते थे। तो सोचो कि पहले का मशीन्स कितने स्लो है। ठीक है। तीसरी खास बात अगर बात करें, तो हम बोलते हैं एक हार्ड स्विच कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली जब हमें पहले सिस्टम को बंद करना हो, तो सिस्टम को जैसे हम शट डाउन करते हैं वैसे ही करेंगे। बट शट डाउन होने के बाद, अगर आपने शट डाउन दबाया, आज के इसमें क्या है कि अगर आप यहाँ पे स्टार्ट पे जाएंगे और शट डाउन कर देंगे, तो ये मशीन क्या होगी, पूरी तरह से बंद। ठीक है। लेकिन पुराने में मशीन बंद नहीं होती थी। अगर आपने शट डाउन किया तो शट डाउन करने के बाद भी आपको स्विच के थ्रू बंद करना पड़ता। और जब आप बंद करते थे तो उसमें पहले मैसेज आता था एक। ठीक है। मैसेज करीब इस तरह का आता था: इट इज नाउ सेफ टू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर। जब ये मैसेज आएगी तब आप उसको मैनुअली स्विच से बंद कर सकते हैं। यानी सिर्फ शट डाउन करना काफी नहीं था। आज के इसमें अगर आप देखोगे कि आपने खाली शट डाउन प्रेस किया, आप चले गए, तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ठीक है। रीजन, एक नया फीचर आया जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट पावर स्विच। तो पुराने वाले में बोलते हैं हम हार्ड स्विच, यानी हार्ड पावर स्विच कॉन्फ़िगरेशन, पावर स्विच। ठीक है। अभी क्या बोलते हैं, सॉफ्ट पावर स्विच, क्योंकि वो बंद हो जाता है। और एक नया बोल सकते हैं कलर का वायर इन एसएमपीएस में आया, जो स्टैंड बाय मोड में काम करने में हेल्प करता है। स्टैंड बाय का सिस्टम आया, जो कि पहले स्टैंड बाय का सिस्टम नहीं था। ठीक है। पूरे हार्डवेयर में मदरबोर्ड ही एक ऐसा डिवाइस है जिसको आइडेंटिफाई करना सबसे मुश्किल काम होता है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इसका मॉडल नंबर वगैरह आपको देखना पड़ता है। उस मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हो कि कौन सा मदरबोर्ड है और उसमें क्या क्या लगेगा, कौन सा प्रोसेसर सपोर्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ये सब इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये पहला जो मदरबोर्ड होता था जिसको हम बोलते थे एटी मदरबोर्ड। एटी मदरबोर्ड में एक और खास बात थी, इसका जो एसएमपीएस पावर सप्लाई था वो आपका 12 पिन का होता। ठीक है। जो एसएमपीएस से इसको पावर सप्लाई दिया जाता था वो 12 पिन के थे। और ये 12 पिन जो होते थे, ये 6+6 के कॉम्बिनेशन में आता। ठीक है। ये 6+6 के कॉम्बिनेशन में ये आता था। तो एसएमपीएस पावर सप्लाई जो थी 12 पिन की थी। अब वो एसएमपीएस पावर सप्लाई किस तरह का दिख रहा है वो भी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो दिख रहा है इसमें, अगर ये बोला जाए तो ये है एसएमपीएस का पावर सप्लाई।
इसको क्लोजेस्ट के रूप में मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। कनेक्टर। ये जो दिख रहा है, ये आपके एसएमपीएस का मतलब मदरबोर्ड पे ये 12 पिन का कनेक्टर हुआ करता था। एटी मदरबोर्ड, जो भी एटी मदरबोर्ड होते थे वो इस 12 पिन के अकॉर्डिंगली होता था। ठीक है। ये 12 पिन का इस तरह का एटी का कनेक्टर होता था। और एसएमपीएस में भी इसका एक पावर सप्लाई मतलब बोल सकते हो आता था। बता देता हूँ, एटी एसएमपीएस कनेक्टर्स टू मदरबोर्ड। ये डबल, ये दो, ये डबल वाला होता था और ये आपका 88 का मदरबोर्ड पे। और फिर ये दोनों इस मदरबोर्ड पे कनेक्ट हो जाते थे। ये जो दोनों थे ये 15 सॉरी 12 पिन का होता था। दोनों पे अगर हम ध्यान देंगे तो 6 पिन इसमें होते थे और 6 पिन इसमें होते थे। इन दोनों कनेक्टर को मिलाकर बोला जाता था पी एट 8 कनेक्टर। इस कनेक्टर का नाम दिया था P8 कनेक्टर। ठीक है। और यही P8 कनेक्टर जो होता था वो हमारे इस पर लगता था। तो ये भी एक पहचान थी जिससे मुझे पता चलता था कि हम एटी मदरबोर्ड को यूज कर रहे हैं। क्लियर हो गया इतना? तो आपको एटी मदरबोर्ड समझ में आ गया कि एटी मदरबोर्ड क्या होता है और कौन से कनेक्टर्स लगने से या क्या क्या चीजें देखने से आपको यहाँ पर। एक तो पहली बात है पोर्ट्स मतलब या तो अवेलेबल नहीं होते या तो लिमिटेड पोर्ट्स होते हैं। दूसरा है कंपोनेंट्स, चिप जो होते हैं चिप्स भी वो भी कम होते हैं कंपोनेंट के हिसाब से, क्योंकि कंपोनेंट ही कम होते थे। हार्ड पावर स्विच कॉन्फ़िगरेशन होता था जिसमें कि आप शट डाउन करने के बाद भी मैनुअली स्विच ऑफ करना पड़ता था। और एसएमपीएस की पावर सप्लाई जो थी वो 12 पिन की होती थी 6+6 के कॉम्बिनेशन। तो इससे मुझे इजीली पता चल जाता था कि एटी मदरबोर्ड कौन सा है और एटी मदरबोर्ड को कैसे हम देखेंगे। एटी मदरबोर्ड में एक और चीज होती थी फिफ्थ, जिसे हम कहते हैं डीप स्विचेस। ये भी एटी मदरबोर्ड में होते थे। अब डीप स्विचेस का काम क्या था? इसका काम था कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्सपेंशन कार्ड्स। अब एक्सपेंशन कार्ड्स क्या है? एक्सपेंशन कार्ड्स का मतलब है, अब फॉर एन एग्जांपल मान लो, हम्म, मान लो इस बोर्ड पर मेरे पास पोर्ट्स तो है नहीं। अब एग्जांपल लेते हैं, मेरे को एक सिंपल अगर एग्जांपल लेता हूँ, उस समय जो डिवाइस थे मैं उसकी बात करूंगा। एक कीबोर्ड लगाना या एक माउस लगाना है। ठीक है। या उस समय का जो पुराना प्रिंटर लगाना है। अब जो प्रिंटर के लिए पुराना जो पोर्ट आता था
वो पोर्ट आता है 25 पिन का। यानी अगर हम प्रिंटर की बात करें तो पहले प्रिंटर का पोर्ट जो आता था, जिस पे लगता था, ठीक है, वो इस तरह का प्रिंटर, ये वाला भी देख सकते हो। ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला जो है, ये आपका प्रिंटर का पोर्ट है। ठीक है, इसमें प्रिंटर लगा सकते हैं। या नीचे जो सीरियल पोर्ट है, जिसमें भी हम कुछ डिवाइसेस जोड़ सकते हैं। अब ये सारे जो कनेक्टर्स हैं या जो पोर्ट्स हैं, ये आपको इस मदरबोर्ड पे नहीं मिलेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कार्ड खरीदना पड़ेगा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक्सपेंशन कार्ड। यानी उसके लिए मुझे क्या करना है, एक्सपेंशन कार्ड्स खरीदना है। ठीक है, तो एक्सपेंशन कार्ड्स में कुछ इस तरह का कार्ड अलग अलग आते हैं। जैसे ये हो गया आपका नेटवर्क कार्ड। तो इसमें क्यों नेटवर्क, क्योंकि इसमें इंटरनेट लगाने के लिए आपके पास एक नेटवर्क पोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसको नेटवर्क कार्ड बोलेंगे। अगर प्रिंटर वाला है तो प्रिंटर कार्ड बोलेंगे। यानी जिसका है उस तरह का एक्सपेंशन कार्ड्स, अगर मान लो प्रिंटर का लेता है। ठीक है, तो ये देखो वही 25 पिन वाला पोर्ट का एक कार्ड मैं ले सकता हूँ। अब ये जो कार्ड है 25 पिन वाला जो पोर्ट का, ठीक है, अब ये कार्ड मैं लगाऊंगा कहाँ पर, इस मदरबोर्ड पे लगाते थे। पहले पुराने वाले आता था। ठीक है, लिखता हूँ प्रिंटर, कौन सा, 25 पिन पैरेलल पोर्ट एक्सपेंशन कार्ड। ठीक है, और ISS, ये इसलिए ताकि मेरे को पुराना दिखे। सपोज ये है। ठीक है, ये पोर्ट आपको लगाना है। तो ये पोर्ट जब मदरबोर्ड पे जब जाते थे हम, तो मदरबोर्ड पे यहाँ पर देखो ये पोर्ट्स है, ये सारे एक्सपेंशन का मतलब स्लॉट है, जिसमें क्या है, हम इस तरह के पोर्ट को, कार्ड को लगाकर पीछे आपको उसको पोर्ट मिल जाएगा, जिससे हम डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। अब पहले इसमें ये होता था कि अगर मैंने यहाँ पे पोर्ट लगा दिया, मतलब जैसे एक्सपेंशन कार्ड कोई लगाया, अब लगाने के बाद मुझे क्या है, इस एक्सपेंशन कार्ड को वर्किंग में लाने के लिए मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते थे। यानी अगर मैं ये वर्किंग वाला कार्ड तो लाया, कार्ड लगा दिया, लेकिन लगाते ही वो काम नहीं करेगा। जैसे आजकल जो होता है कि हम कोई भी कार्ड लगाते हैं, लगाते ही शुरू हो जाता है वो। ठीक है, बस क्या करना है, शुरू होने के बाद वो दिखा देगा कि आपने नया कार्ड लगाया। अब उस कार्ड से रिलेटेड जो ड्राइवर है वो डालो, उस चालू। आज का तो ये है, लेकिन पहले ऐसे ड्राइवर डालने से चालू नहीं होता था। यानी आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले, मान लो एग्जांपल लेते हैं, कार्ड लगाया। ठीक है, आपने कार्ड कनेक्ट किया, फिर आपने ड्राइवर इंस्टॉल किया, फिर भी आपका वर्क नहीं करेगा। तो उसको वर्क करने के लिए ये करना पड़ता था, डीप स्विचेस कॉन्फ़िगरेशन। यानी इस ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद आपको डीप स्विच कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता। अब डीप स्विच होता क्या है, डीप स्विच एक तरह का स्विच सिस्टम है, जिसमें आपको 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में बनाना पड़ता है। तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ डीप स्विचेस किस तरह का है। ठीक है, ये सारे अलग अलग तरीके के डीप स्विच हैं। ठीक है, मान लो यही ले लेते हैं। ठीक है, ये एक तरह का डीप स्विच है।
अब ये जो डीप स्विच है, यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 करके 8 बिट का डीप स्विच है। अब इसको जीरो करना है। अगर ये जैसे पहला स्विच दिया है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जीरो। यहाँ ऊपर नीचे दो ही ऑप्शन होते थे। अगर ऊपर करोगे तो जैसे मतलब नीचे रखोगे तो जीरो, ऊपर करोगे तो वन, ऐसे करके, यानी 0 1 का कॉम्बिनेशन। अब किसको जीरो करना है, किसको वन करना है, तो एक इंजीनियर को वहां पर कार्ड लगाने के बाद बैठकर किसी को वन, किसको जीरो करना है, वो कॉम्बिनेशन करने पर वो कार्ड एक्टिव होता है। पहले इसके मैनुअल्स आते थे, जिस मैनुअल में ये लिखा रहता था कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन डीप स्विच पे रहेगा तो ये वर्क करेगा। तो इसको 0 और 1 में रिप्रेजेंट करने के लिए ये डीप स्विच हुआ करता था मदरबोर्ड पे। तो मदरबोर्ड पे इस डीप स्विच को क्या करना है आपको। अब ये अलग अलग तरह के 4 बिट का आता है, 8 बिट का आता है। उठो खाओ। ठीक है, ये 12 बिट का आता है। ये अलग अलग तरह के डीप स्विचेस हैं। इसमें यही होता है, देखो ये 0 and 1, 0 1, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तो किसको जीरो करना है, किसको वन करना है, ये डिसाइड करता था डीप स्विच। और यही कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद आपका मदरबोर्ड वर्किंग में आता था। ठीक है। तो एटी मदरबोर्ड का ये समझ में आ गया, एडवांस टेक्नोलॉजी का पहला था मदरबोर्ड। फिर एटी से जो हुए, ये बदलकर ATX मदरबोर्ड लेकर आए। जब थोड़े से नए सिस्टम्स आए तो उसमें हमारा जो नया बदल के आया वो होता था ATX, जिसका बोला गया एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, नेक्स्ट एक्सटेंडेड। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड मदरबोर्ड आने लगा। तो सबसे पहला इसमें इम्प्रूवमेंट क्या किया गया। सबसे पहली इम्प्रूवमेंट इसमें की गई, जिन पोर्ट्स की नीड सबसे ज्यादा होती है, जैसे आप कीबोर्ड माउस लगाओगे ही, ठीक है, आप प्रिंटर जब था तो लगेगा ही, ठीक है, कुछ सीरियल पोर्ट से कॉन्फ़िगरेशन होते थे वो लगेगा ही। नया पोर्ट USB आया सारे डिवाइसेस के लिए, वो भी जरूरत पड़ा ही। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने क्या किया कि कुछ फिक्स जो रेगुलर बेस पे यूज होने वाले डिवाइसेस है उसके पोर्ट्स को इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, जो भी पोर्ट्स उनको लगा कि इस पोर्ट से मेरा काम होगा, तो उन पोर्ट्स को उसने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। जब इंटीग्रेट किया तो नए मदरबोर्ड ऐसे हो गए। हम्म, ये देखो ATX मदरबोर्ड अब जो नए आने लगे, इस पे सब पोर्ट्स आपको अवेलेबिलिटी मिलने लगी। जो जो जरूरत है कि भाई कि हाँ ये रहना ही है, वो आपको मिलने लगा। ये देखो ये इंटीग्रेट पोर्ट्स हैं। ठीक है, USB, लैन कार्ड, साउंड का, कीबोर्ड माउस का, यानी हर एक का जो पोर्ट्स है वो अवेलेबल के हिसाब से मिलते रहे। तो इससे ये पता चल गया कि ये अवेलेबल होने लगा। ठीक है, तो एक तो पहला चेंजेस ये लेकर आया कि जो पोर्ट्स अवेलेबिलिटी होती है वो पोर्ट्स इन्होंने अवेलेबल करवा दिया।
दूसरा चेंजेस लेकर आया। अब कंपोनेंट्स जब बढ़ेंगे तो जाहिर बात है थोड़ी सी चिप, कंपोनेंट वाइज चिप उन्होंने डेवलप कर दिया। हम्म, ठीक है। अब उन्होंने क्या बनाया, कंपोनेंट वाइज चिप बनाया, मतलब साउंड का साउंड चिप, जैसे पोर्ट वाइज का पोर्ट का भी चिप बनाया। यानी सबका अलग अलग चिप बनाना इन्होंने स्टार्ट किया और वो कॉन्फ़िगरेशन में लगने लगे। तीसरा इन्होंने निकाला, जो कि है आपका, वहाँ हार्ड निकाला तो यहाँ निकाला सॉफ्ट सॉफ्ट पावर स्विच। ठीक है? अब सॉफ्ट पावर स्विच में यही हुआ कि आपका जो हार्ड डिस्क, मतलब आपका जो जब शट डाउन करते हो तो वो ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगा। यानी आपको वहां बैठे नहीं रहना पड़ेगा कि अल्टीमेटली मैं, हाँ, अभी क्या है, जैसे मान लो शॉर्ट पावर स्विच में एक और चीज है, जो आपका पावर बटन होता है जिससे आप मशीन को ऑन करते हो, आप वही बटन दबाकर इसको शट डाउन भी कर सकते हो। यानी मैक्सिमम लोग जब थोड़ा जल्दी में होते हैं तो क्या करते हैं, वो पावर बटन दबाए और चले गए, तो वो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक वो शट डाउन हो जाता है। चौथा जो चेंजेस किया, एक तो ये डीप स्विचेस को रिमूव कर दिया, और रिमूव करके इसको ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एनेबल कर दिया। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है कि आप कार्ड लगाओ और कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, और फिर आप उससे रिलेटेड ड्राइवर डालो और काम शुरू। ठीक है। इस चीज को लोग प्लग एंड प्ले भी बोलते हैं, यानी आपने लगाया और ये वर्किंग में स्टार्ट। तो चौथा ये चीज निकाला कि डीप स्विचेस को हटा दिया, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एनेबल कर दिया, और अब डिवाइसेस जो हो गए वो प्लग एंड प्ले डिवाइस हो गए। यानी डिवाइस को लगाया, कंप्यूटर बता देगा आपने डिवाइस लगाया, और फिर उसका ड्राइवर डालकर आप उसको वर्किंग में ला सकते। ठीक। पांचवा इन्होंने जो वही बदलाव दिया, वो दिया एसएमपीएस के पावर सप्लाई। इन्होंने 12 पिन वाले को रिमूव करके अब 20 पिन वाले में कॉन्फ़िगर कर दिया। यानी अब 12 पिन का कॉन्सेप्ट नहीं है, अब सीधे 12 पिन की जगह 20 पिन। ठीक है, देख दिखाता हूँ मैं। ये है पावर कनेक्टर 20 पिन का। ठीक है। एक काम करता हूँ, दो दो एक साथ ही। एक तो पावर कनेक्टर है, आपको दिख रहा है जो हम लगाते हैं 20 पिन का। इसका ये क्या है, 20 पिन वाला है, 24 वाला है। तो ये अलग है, 20 पिन देखो। हम्म।
ये है 20 पिन का। इस तरह का 20 पिन का कनेक्टर आता है। और मदरबोर्ड पे भी ये कनेक्टर आ जाएगा कुछ इस तरह का। हम्म। ये देखो, ये जो कनेक्टर जो दिख रहा है, ये आपका 20 पिन का कनेक्टर। ये ठीक है। अब ATX में एक और डेवलपमेंट किया, वो जो बता रहा हूँ। जब मेरे डिवाइसेस बढ़ गए, तो डिवाइसेस बढ़ने की वजह से मुझे पावर कनेक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। तो SMPS को 20 पिन को इन्होंने बाद में चेंज करके 24 पिन कर दिया। तो अब जितने भी मदरबोर्ड आते हैं, उसमें ज्यादातर ये 24 पिन वाले कनेक्टर ही होते हैं। तो आप इसको 24 पिन को यूज कर सकते हो। और SMPS में भी आप, ATX SMPS में 24 पिन आते हैं। ये पहला बेस तरीका जिससे आप AT और ATX में फर्क कर सकते हैं। अब इसी तरह से थोड़े फॉर्म फैक्टर बोले और छोटे बड़े साइज के हिसाब से इन्होंने बहुत तरह के आपके हार्ड डिस्क का, मतलब ये बोलते हैं मदरबोर्ड का, इन्होंने बहुत सारा वो निकाला अलग अलग तरीके के। जैसे मैं दिखाता हूँ। ये है फॉर्म फैक्टर्स अलग, जैसे ये स्टैंडर्ड ATX है। इसके बाद इन्होंने एक और फॉर्म फैक्टर थोड़ा छोटा किया, तो माइक्रो ATX। उससे छोटा किया मिनी ITX। उससे छोटा कर रहे हैं नैनो ITX। और अब तो पिको ITX, मतलब बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं। छोटे छोटे डब्बों में आपके पूरे के पूरे सिस्टम आ रहे हैं। रीजन यही है कि मदरबोर्ड की भी साइज को छोटा किया जा रहा है। और कुछ दिनों में ऐसा होगा कि आप कोई भी कंपोनेंट को रिपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिपेयरेबल लायक ही नहीं रहेगा। क्योंकि छोटा करने के साथ साथ कंपनी आपको वारंटी भी 3 3 4 4 साल की, 3 4 5 साल तक की वारंटी दे रही है। तो लोगों को अब यही रहेगा कि अगर कोई सिस्टम उनका 5 साल चल गया तो मतलब बहुत उसकी लाइफ होगी, और वारंटी भी मिल रही है, तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो एक कंप्यूटर की लाइफ को बोला जाता है दैट इज 3 इयर्स। यानी एक कंप्यूटर की जो लाइफ है, वो एक्चुअल में 3 से लेके 5 साल, इससे ऊपर उसकी लाइफ नहीं होती। और इसीलिए बोली जाती है लाइफ टाइम वारंटी आजकल किसी भी डिवाइस।
क्लियर है इतना? अब इतने में कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चन है, तो पहले पूछ लो। सर जो मोबाइल में जो मदरबोर्ड आता है वो भी यही आता है 24 पीस के? नहीं, मोबाइल का मदरबोर्ड थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो सारा इंटीग्रेट होता है। इंटीग्रेट मतलब उसमें कोई भी चीज आप अलग नहीं कर सकते हो। उसका प्रोसेसर भी इंटीग्रेट रहता है, उसकी रैम भी इंटीग्रेट रहती है, उसमें जो मेमोरीज हैं वो भी इंटीग्रेटेड रहते हैं, पोर्ट्स वगैरह सब इंटीग्रेट रहता है। मतलब वो उसमें कोई भी अलग से आप नहीं लगा सकते। सारा फिक्स वाला जो, अब जो कंप्यूटर का भी मदरबोर्ड आएंगे ना, वो भी उसी तरह के का आएंगे, कि उस तरीके में तुम्हारा प्रोसेसर रैम सब मदरबोर्ड पे चिपके हुए मिलेंगे। यानी अभी तो क्या है, हम प्रोसेसर निकाल के देख सकते हैं, रैम निकाल कर दूसरा लगा सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी और सारा कुछ इंटीग्रेट मिलेगा। और इंटीग्रेट की शुरुआत हो ही चुकी है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मोबाइल ही लेते हो तो मोबाइल में तो पहले से इंटीग्रेट है। प्लस अभी क्या है, पहले बैटरी लोग निकाल लेते थे, अब बैटरी नहीं निकाल पाते मोबाइल में। उसी तरह से लैपटॉप्स अगर देखोगे तो पहले लैपटॉप की भी बैटरी बाहर निकल जाते थे, अब धीरे धीरे लैपटॉप की भी बैटरी खत्म हो गई, कोई बाहर नहीं निकलती। यानी लैपटॉप का बैटरीज भी इंटीग्रेट कर दिया गया। धीरे धीरे क्या हो रहा है। और अगर आप डेस्कटॉप वगैरह की बात करोगे, तो डेस्कटॉप में पहले जो होता था, आपका कंप्यूटर मतलब मॉनिटर वगैरह सब कुछ, और सीपीयू वगैरह अलग अलग होते थे। अब आपको एक कंप्यूटर आता है जिसे हम कहते हैं ऑल इन वन। उसमें क्या होता है, मॉनिटर के पीछे ही उसकी हार्ड डिस्क से वगैरह सब सब कुछ लगा दी जाती है। तो अलग से सीपीयू की कोई जरूरत नहीं पड़ती, या अलग से कोई प्रोसेसर अलग से कुछ लगाना, ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो अलग से लेटेस्ट कोई लेटेस्ट में सीपीयू वही चल बॉक्स। रहा है ना? क्या बोल रहे हो? लेटेस्ट में वही चल रहा है ना आज की डेट हम्म। तो धीरे धीरे वही में? चलेगा। मतलब सीपीयू नहीं लगता उसमें? हाँ, सीपीयू नहीं लगता, बस पीछे में, यानी अगर आप देखोगे तो जो हमारा पोर्ट्स डिस्प्ले है वगैरह उसके पीछे रखे पीछे में ही रहते हैं। सब कुछ रहता है। हाँ, पोर्ट्स वगैरह पीछे लगे रहते हैं। हाँ, सब कुछ पीछे रहता है उसके पीछे में। मतलब कोई अलग से आपको सीपीयू लेने की जरूरत नहीं है। अब धीरे धीरे उसी को इंटीग्रेट करेंगे, और जैसे ही इंटीग्रेट कर देंगे वो सारी चीजें खत्म। तो एक तरह से रिपेयरिंग वगैरह ये सब तो खत्म ही है। सिर्फ अगर सिर्फ हार्डवेयर में बच जाएगा, वो है ट्रबल शूटिंग, कि कौन सा कंपोनेंट खराब हुआ, क्या खराब है, ये आपको बताना आना चाहिए। उसी के लिए आपको ये कंपोनेंट सारे अलग अलग पढ़कर समझ में आएगा। तब आप बता पाओगे कि मेरे को कौन सा कंपोनेंट खराब हुआ है। ये आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है। ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, सारे पार्ट्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है। और ज्यादा नहीं, एक दो सालों में तो फिर पता चलेगा कि सब इंटीग्रेटेड ही आ रहे हैं। कोई भी चीज चेंज नहीं कर सकते। जैसे आजकल लोग टीवी खरीदते हैं, तो टीवी में है क्या? पहले के टीवी तो लोग रिपेयर करते थे, खराब हुआ बुला लिया रिपेयरिंग। बट आजकल का टीवी में क्या है, अगर डिस्प्ले गई तो फिर पूरा चेंज। ज्यादा से ज्यादा एक छोटा सा लॉजिक बोर्ड होता है, वो अगर थोड़ा रिपेयरेबल है, नहीं तो वो भी खत्म। सब इंटीग्रेटेड है सर टीवी में। क्या? टीवी में सर आजकल सब इंटीग्रेटेड है सर, सब कुछ जुड़ा हुआ ही आता है। हाँ, तो इसीलिए तो उसमें बदलोगे क्या? भाई एक एलसीडी पैनल है, एलसीडी पैनल वैसी चपटी है, उसमें सारे, वो एलसीडी के लिए मतलब डिस्प्ले के लिए वो है ही, पीछे एक छोटा सा लॉजिक बोर्ड लगा हुआ है। अगर लॉजिक बोर्ड अगर थोड़ा खराब होता है तो चलो वो रिपेयरेबल है, लेकिन बाकी अगर डिस्प्ले में कोई लाइन आ गए, डिस्प्ले में कोई धब्बा आ गया, कहानी खत्म। या तो वैसे ही देखो जब तक चल रहा है, नहीं फिर नया लो। और अगर वारंटी में है, चेंज हो जाएगी। आजकल वारंटी भी तो आ रही है, 3 3 साल 5 5 साल।
ऐसे करके वारंटी आ रही है। और इस इंटीग्रेशन के कारण आपकी कॉस्टिंग कम होती जा रही है। लोगों को मेहनत कम लगता है, मैन्युफैक्चरर को मेहनत कम लग रहा है, प्रोग्रामर्स कम लग रहे हैं, तो जाहिर बात है मेरा इंटीग्रेशन कर रहा है तो कॉस्टिंग ऑटोमेटिक कम हो जाती है। वही सिस्टम जो ईटी मदरबोर्ड आते थे पहले, उसका अगर सिस्टम कोई लेने जाए तो 1 लाख रुपए से कम नहीं आता था। आज उससे बढ़िया बढ़िया सिस्टम 20-20, 25-25 हजार में अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। तो ये तरीका है। फिर पैंट पहनवाएंगे, पहन लेना।